तो दोस्तों जिस बात की आशंका थी एक्चुअली वही सारी चीजें अब घटित होते जा रही है। आपको याद होगा एक दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि अमेरिका द्वारा एक टास्क फोर्स तो गठित कर दी गई है जिसका काम ये होगा कि वो सभी कमर्शियल शिप्स को सुरक्षा प्रदान करे रेड सी वाले इलाके में, इवन पूरे मेडिटेरियन सी में, क्योंकि यहाँ पर ईरान सहित ईरान के जो प्रॉक्सी संगठन है ये लगातार कमर्शियल शिप्स के खिलाफ निशाने लगा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्ल्ड ट्रेड जो है उसमें काफी ज्यादा बाधाएं आ रही है जो कि दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। लेकिन टास्क फोर्स गठित कर देने के बावजूद अमेरिका ये चाहता था कि इसमें भारत भी ज्वाइन करे और भारत की नेवी सक्रिय रूप से सभी जहाजों की सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ा दे, गश्ती करे। इसके पीछे भी कुछ कारण मैंने आपको बताए थे कि अमेरिका ने टास्क फोर्स तो गठित कर दी है लेकिन वन बाय वन करके सारे देश लगभग बाहर निकलते जा रहे हैं, वो सहयोग कर ही नहीं रहे इस क्षेत्र में। फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के कुछ और देशों ने पहले साथ छोड़ दिया। अभी इस समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका के साथ केवल एक ब्रिटेन टिका हुआ है जो कि रेड सी में टास्क फोर्स के लिए एक्चुअली काम करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अमेरिका को भारतीय सेना की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वैसे इतनी बात सुनकर ये मत समझ लेना कि अमेरिका कमजोर है और वो अकेला ये सब नहीं कर सकता। अमेरिका चाहे तो वो पूरे इलाके को धुआं कर सकता है, लेकिन ये सब कुछ कर देने के बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा उसे अमेरिका अकेला नहीं झेल सकता। इसके लिए उसे दुनिया के मैक्सिमम देशों का सहयोग चाहिए होगा। सब साथ में रहेंगे तो प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी के परिणाम स्वरूप हमें देखने के लिए मिला कि जब भारत के तट पर एक शिप के ऊपर ड्रोन से अटैक होता है तो उसको लेकर पेंटागन बिना देर किए सीधे ये कह देता है कि ये ड्रोन लॉन्च किया गया था ईरान से। इसके अतिरिक्त एक और शिप के ऊपर अटैक होता है जिसका कि न तो भारत के तट से कोई लेना था, न ही भारत से कोई लेना था। लेकिन इस अटैक के भी तत्काल बाद अमेरिका के पेंटागन की तरफ से ये कह दिया जाता है कि एक और भारतीय शिप को निशाना बनाया गया, जबकि केवल इतना मुद्दा था कि उसमें 20 से 25 कुछ भारतीय लोग काम कर रहे थे। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में मैक्सिमम जो कमर्शियल शिप वगैरह होते हैं उसमें भारतीय बड़े स्तर पर काम करते हैं। तो इसी बात को आधार बनाकर कि उसमें 20 से 25 भारतीय मौजूद हैं, इन्होंने कह दिया कि भारतीय शिप के ऊपर अटैक हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब अमेरिका ये चाह रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए और बढ़ा देने के बाद जब मामले और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे तब हमारा साथ देने सबके सब आएंगे और रेड सी में एक मोर्चा खोला जाएगा ईरान के खिलाफ। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए खबर निकलकर ये आ रही है कि अमेरिका द्वारा इराक में उन अड्डों के ऊपर अटैक किए गए हैं जहां पर ईरान समर्थित उसके सारे प्रॉक्सी काम करते हैं। जी हाँ, जिसमें हिजबुल्लाह का नाम मेन निकल कर आ रहा है, जो कि आए दिन अमेरिका के ठिकानों पर अटैक वगैरह करते रहते हैं, जिसमें कुछ ही समय पहले अमेरिका के 3 अधिकारी भी मारे गए थे। इनके बदले के तौर पर अमेरिका द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया है और इसको लेकर जानकारी खुद अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन की तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करके दी गई। तो कहने का मतलब रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद इजराइल हमास वॉर और अब संभवतः ईरान अमेरिका वॉर भी शुरू होते हुए हम लोग देख सकते हैं। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में भी कोई बड़ा युद्ध शुरू हो, लेकिन जिस हिसाब से भूमध्य सागर की स्थिति इस समय है, कोई ना कोई बड़ा युद्ध संभवतः हो सकता है। वैसे पूरी तरह से अमेरिका भी गलत नहीं है। ईरान एक्चुअली इस तरह की हरकतें कर रहा है कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कठोर कार्रवाई इस समय कर देने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना द्वारा भी लगातार अपने शिप्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयारियां की जा रही है और सबसे पहले तो जो ड्रोन अटैक हुआ था भारत के तटवर्ती इलाकों में उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन उसमें अभी तक ईरान का कोई नाम निकलकर सामने नहीं आया है। और ईरान की तरफ से भी अमेरिका के इस दावे को झूठ बताया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने ही ये अटैक करवाया है, क्योंकि जिस जहाज के ऊपर हमला हुआ था वो द्वारिका से 210 नॉटिकल माइल दूरी पर था। इसके साथ साथ ईरान की बात की जाए तो ईरान से 500 नॉटिकल माइल दूर था और यमन की बात की जाए तो यमन के तट से 860 नॉटिकल माइल दूर था। कहने का मतलब आसपास से ही कहीं से अटैक वगैरह हुआ है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि अटैक ड्रोन से ही हुआ होगा। हालांकि ये भी एक बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये वही समय है जब भारत अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़े से बढ़ गए हैं, रस्साकसी चल रही है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिसेंटली अमेरिका के विजिट पर था, उन सब के बाद में ये सारे कांड हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी राजौरी में जो कुछ हम लोगों ने देखा, भारत के कुछ जवानों को वीरगति प्राप्त हुई, तो ये सारे इंसिडेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका लिंक जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय नौसेना काफी ज्यादा कॉन्शियस है और इस समय 3 वॉरशिप उतार दिए गए हैं अरब सागर में। इसके लिए बताया जा रहा है कि आईएनएस कोच्चि उत्तरी सागर में पहले से ही था। इसके अलावा एक और हमारा डिस्ट्रॉयर है आईएनएस विशाखापट्टनम, इसके बाद आईएनएस चेन्नई, इन्हें भी खुले समुद्र में छोड़ दिया गया है, जो कि ब्रह्मोस और सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। कहने का मतलब
इन्हें अब सुरक्षा दे दी गई है कि भारत संबंधित जहाजों को आप सुरक्षित रखिए, किसी तरह का कोई अटैक वगैरह होता है तो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है इनमें, ये हमलों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह का तांडव मचा सकते हैं ये भी आपको बताने की अनिवार्यता नहीं है। इसके साथ साथ INS दीपक जो कि नौसेना का टैंकर शिप है, इसे भी भेजा गया है ताकि इनके अंदर रिफ्यूलिंग वगैरह की जरूरत पड़े तो ये सारे काम वहां पर हो पाए। तो ये वो प्रमुख खबरें और चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।